खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आज देश भर में मनाई जा रही है 155वीं गांधी जयंती। हजरतगंज स्थित अटल चौक पर गांधी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। लोकभवन में पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक संगोष्ठी का आयोजन। सीएम योगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी रहे मौजूद। ज्ञान वापी मामले में 22 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी दाखिल किया गया जवाबी हलफनामा। 36.51 करोड़ पौधारोपण से काफी आगे निकली योगी सरकार। 20 जुलाई से 20 सितंबर के मध्य चला अभियान। यूपी में लगाएगा 36.80 करोड़ से अधिक पौधे। प्रदेश भर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ। 11 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान होगा संचालित। प्रदेश भर में युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा अभियान। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इरफान सोलंकी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की मंजूर की जमानत। बांग्लादेशी नागरिकों को शरण कराने के मामले में जमानत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां लोक भवन सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है और लोक भवन में संगोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के साथ ही मंच पर सांसद दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी विषय डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पर संगोष्ठी की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं कानपुर से, जहां पर कुल्हाड़ी से काटकर पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। प्लॉट बेचने के विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या के बाद पति ने ट्रेन से कटने का प्रयास किया और घायल पति को आरपीएफ ने हैलट अस्पताल में भर्ती कराया है। कुल्हाड़ी से काटकर पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए हैं। मृतका के बेटे की शिकायत पर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। साउथ जोन की गुजैनी थाना क्षेत्र के पिपौरी गांव की यह पूरी घटना सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए। आज सवेरे 8 बजे एक सूचना था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और ये गांव पिपौरी है, वहां के रहने वाले हैं प्रहलाद सिंह। उनका अपनी वाइफ से झगड़ा चल रहा था, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे। ये इसी विवाद के चलते उन्होंने उसे कुल्हाड़ी से मार दिया, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई। उनका एक बेटा है करीब 40 साल का, सत्येंद्र सैनी। उसने हत्या की तहरीर दी है और तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। रायबरेली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां सड़कों पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने झाड़ू लगाई। स्वच्छता पखवाड़े के तहत चलाया गया स्वच्छता अभियान। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी भी मौजूद रहे। गांधी और शास्त्री की जयंती पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। शहर के मंचा देवी मंदिर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी इस दौरान मौजूद रहे हैं। आज महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के आदेश में हम लोगों के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। शहर स्वच्छ रहे, गांव स्वच्छ रहे,
घर स्वच्छ रहे, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है और उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया था। और हम देशवासियों को खुशी है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई तब से आज तक लगातार ये अभियान का रूप और गांव-गांव, गली-गली लोग अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर को स्वच्छ रखने में पूरी तरह से कामयाब रहे। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि एक संदेश है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का, कि हमको अपना घर, अपना गाँव, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना शहर स्वच्छ रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां आज देश भर में मनाई जा रही है 155वीं गांधी जयंती। नगर विकास मंत्री के शर्मा ने श्रद्धांजलि दी है। गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर नमन किया है। मार्टिन पूर्वा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान में झाड़ू भी लगाई है और सफाई कर आमजन को स्वच्छता का संदेश भी दिया है। स्वच्छता अभियान में स्थानीय पार्षद नेता भी मौजूद रहे हैं। देश भर में आज 155वीं गांधी जयंती मनाई जा रही है। नगर विकास मंत्री के शर्मा ने श्रद्धांजलि दी है। सफाई कर आमजन को स्वच्छता का संदेश भी दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वच्छता अभियान में स्थानीय पार्षद नेता भी मौजूद रहे हैं। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर गांधी जयंती पर प्रदेश भर में हो रहे हैं कार्यक्रम और भाजपा और अन्य दल कर रहे गांधी जयंती का आयोजन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली जाएगी प्रभात फेरी। अमीनाबाद से गांधी प्रतिमा तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी कार्यक्रम होगा। कांग्रेस मनाएगी महात्मा गांधी और पूर्व पीएम शास्त्री की जयंती। गांधी जयंती पर प्रदेश भर में हो रहे कार्यक्रम, भाजपा और अन्य दल कर रहे गांधी जयंती का आयोजन। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी कार्यक्रम की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां गांधी जयंती पर सीएमएस स्कूल में कार्यक्रम, अहिंसा मार्च निकालकर शिक्षकों ने दिया संदेश। गोमतीनगर एक्सटेंशन कैंपस में निकाला गया अहिंसा मार्च और सीएमएस स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया गया है। सीएमएस स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोमतीनगर एक्सटेंशन खबर आपको हम बता दें, गांधी जयंती पर सीएमएस स्कूल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी का जन्मदिन सारे विश्व में मनाया जाता है और यूएनओ में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि ये दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाए। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और आज के समाज में, आज के युग में वो ही व्यक्ति, वो ही समाज उन्नति करेगा जो अहिंसा पर चलेगा, क्योंकि अहिंसा का युग है, प्रेम और एकता का युग है। जो दुनिया में भेदभाव हैं उन्हें हटाने का युग है। लखनऊ से खबर है, सीएम योगी का बड़ा ऐलान सामने आया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बड़ा ऐलान। खादी भवन में मिलने वाले खादी वस्त्रों पर 25% की छूट मिलेगी। खादी भवन हजरतगंज में सीएम ने खरीदे खादी वस्त्र। राज्य सरकार की ओर से आगामी 108 दिनों तक छूट मिलने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खादी भवन में मिलने वाले खादी वस्त्रों पर 25% की छूट की बात सामने आई है। खादी भवन हजरतगंज में सीएम ने खादी के वस्त्र खुद भी खरीदे हैं और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
खादी भवन में मिलने वाले वस्तुओं पर 25% की छूट की बात सामने आई है। अयोध्या में शारदीय नवरात्र को लेकर आदर्श नगर पंचायत मां कामाख्या में सोलर लाइट लगाने का काम शुरू हो गया है और आदर्श नगर पंचायत होने के बाद लगातार विकास की गति तेज होती जा रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला मंदिर प्रसाद शुक्ला के प्रयास से नगर पंचायत को मिली 41 स्ट्रीट सोलर लाइट और मां कामाख्या धाम प्रांगण से लेकर मेला परिसर व विसर्जन स्थल तक लगाई जा रही सोलर लाइट शारदीय नवरात्र में मां कामाख्या धाम पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। वंदन योजना के अंतर्गत यहाँ मंदिर क्षेत्र में 40 सोलर लाइटें लगनी थी। एक्चुअली क्या होता है कि जब लाइट चली जाती है तो पूरे मंदिर परिसर में अंधेरा रहता है, तो यहाँ जो सोलर लाइटें लगा दी जाएंगी तो विकल्प व्यवस्था हो जाएगी और जब लाइट नहीं रहेगी तो पूरा अंधेरा नहीं रहेगा और सोलर का प्रकाश रहेगा। इसलिए व्यवस्था मंदिर माँ कामाख्या देवी के आसपास जितना क्षेत्र है उसमें पर्याप्त उजाला बना रहे, इसलिए सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है और लग रही है। शरद नवरात्र के इस पर्व को देखते हुए माँ कामाख्या नगर पंचायत में 41 सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है और घाट से लेकर मेला के जो परिसर है हर जगह ये सोलर लाइट लगाई जा रही है। और लाइट जो पहले लगी थी बंदरों के द्वारा कुछ तार टूट जाते हैं, इसलिए बाधा आ रही थी, तो मैंने अपने विभाग से कहकर योजना के अंतर्गत लिखा पढ़ी करके यहाँ पर सोलर लाइट की व्यवस्था कराई। और इस बीच आपको हम सीधी तस्वीरें रुड़की से दिखाते हैं, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शहीदों की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमको लगेगा कि उनका क्या योगदान है। मैं समझता हूँ जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं, हम किसी मन से यहाँ पर आए हैं। हम राजा विजय सिंह जी को याद करने के लिए हम आए, उनको नमन करने के लिए आए हैं। हम कल्याण सिंह जी को नमन करने के लिए आए हैं। हम इस गांव की माटी को अपने माथे पर लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि यही कुंजापुर का गांव है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली बगावत की और किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया। 152 लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। आज भी सुनहरे का वो पेड़ वो साक्षी है जिसपे 152 लोगों को एक साथ उल्टा लटका के और फांसी की सजा दी गई थी। ये गांव मेरे देश के लिए नहीं, केवल मेरे प्रदेश के लिए नहीं, मेरे देश के लोगों के लिए ये गांव देशभक्तों के लिए पवित्र है। ये उनका लिए ऐसा स्थान है जहां से देशभक्ति इस धरती का स्पर्श करके ही देशभक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो समिति है, ये समिति के लगातार बिना सरकारी किसी सहयोग के ये समिति तब से लगातार ये कार्यक्रम करती आ रही है। मैं इनका भी अभिनंदन कर चाहता हूं कि इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी इस लॉ को जिंदा रखा है। इसलिए आज जिस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले ही दिनों 2.5 करोड़ रुपया इस पूरे राजा विजय सिंह जी के उस परिसर को सजाने के लिए दिया है। और आज भी उनके मन में बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ करके आए हैं। हाँ, हम जरूर निवेदन करना चाहते हैं कि एक लंबी मांग है यहाँ पर कि राजा विजय सिंह जी के नाम पर एक तो राष्ट्रीय स्मारक हो। पिछली बार देश उपराष्ट्रपति जी वेंकैया जी यहाँ पर आए थे और तब से हमको और आशा भी है कि ये राष्ट्रीय स्मारक के रूप में देश के कोने कोने का व्यक्ति यह माथा नवाने के लिए आएगा। विजय सिंह जी को याद करके उसके देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा और इसलिए उनके नाम पर हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारा सौभाग्य होगा हम देश के लोगों को, वैसे भी ये वीरों की धरती है। ये उत्तराखंड का और एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमा पर अपनी कुर्बानी को देता है और दूसरी पंक्ति में देशभक्त जो हमारी माँ और बहनें हैं वो भी सेनानियों का अनन्य प्रमाण देते हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर आईआईटी धनबाद में एडमिशन पाने वाले अतुल कुमार को यूपी सरकार मदद करेगी। यूपी प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने छात्र अतुल कुमार और उनके पिता राजेंद्र कुमार से फोन पर बात की और आश्वासन दिया कि शुरुआती छात्र का खर्च समाज कल्याण विभाग उठाएगा और साथ ही छात्रवृत्ति योजना के तहत समाज कल्याण विभाग आईआईटी की पूरी फीस स्कॉलरशिप के जरिए मदद करेगा। मंत्री ने परिवार से बात करने के बाद एडमिशन फीस जमा करने की कार्यवाही भी शुरू करवाई है। अभी कितने पैसे की जरूरत है मुझे बताओ, वो भी मैं ये बता था कि जो स्कॉलरशिप यूपी सरकार देती है उसमें यूपी के बाहर कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने पता किया कोई व्यवधान नहीं होगा, हम स्कॉलरशिप यूपी सरकार की वहाँ से करा देंगे, बच्चे को मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, क्योंकि 4 साल का काम है, खर्चा होगा तो कोई व्यवधान नहीं होने देंगे। अभी तत्काल जो 17,000 जमा करने हैं या जाने आने खर्चा है, अगर अब आगे क्या करना है? सीएम आवास जनता दरबार में आए जनपद फतेहपुर ग्राम डुंडरा स्थित झारखंड बाबा मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान 12वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति को स्थापित करने की मांग की और साथ ही मंदिर स्थापित होने तक पुलिस अभिरक्षा में मूर्ति को रखने की बात कही। खुदाई के स्थान पर ही मंदिर निर्माण हो। ग्रामवासियों का कहना है मंदिर में बन रहे गांव के ही निवासी ही निर्माण में बाधा बन रहे हैं, जबकि वो जमीन राजस्व विभाग के अधीन में है। सितंबर को मंदिर प्रांगण में जेसीबी चला करके खेत बनाए जा रहे थे। उसके दौरान विष्णु भगवान की मूर्ति प्रकट हुई, जिसको गांव के मुन्ना सिंह अपने दरवाजे में रख लिया है और मीडिया को सूचित किया गया कि मूर्ति गौरी शंकर के मंदिर में ही स्थापित है, वहीं रखी है। लेकिन अभी तक हमने एसडीएम साहब को, सीओ गंडकी, एसडीएम गंडकी और एसओ आंग और डीएम फतेहपुर और वन विभाग इंस्पेक्टर को सबको सूचित किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मूर्ति को संरक्षित करने के लिए हमें सूचित किया गया, लेकिन अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। और इसी धरने प्रदर्शन में हम मुख्यमंत्री आवास में जनहित याचिका लेकर गए। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई, सचिव साहब से मुलाकात हुई, अपनी मैंने अपील दी है और देने के बाद उन्हें आश्वासन दिया है कि आप जो जैसा चाहते हो वैसा होगा। लखनऊ से खबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, मेयर सुषमा करकवाल, सीएम के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद व मुख्य सचिव मनोज कुमार सहित अन्य जिम्मेदार भी मौजूद रहे हैं। स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत आज गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद खुद स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत झाड़ू लगा करके सफाई का एक संदेश बहुत अच्छा दे रहे हैं और खुद सड़क से कूड़ा उठा करके स्वच्छता अभियान के तहत इसको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में स्वच्छता कितनी जरूरी है और खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का काम होता है उसकी एक ये बहुत योजना कही जाएगी। इस कार्य योजना के तहत सभी जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको एक संदेश देने का कोशिश किया गया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर स्वच्छता रखनी है, लोगों को साफ सफाई का संदेश देना है ताकि देश के साथ साथ जो प्रदेश भी है वो किस तरीके से स्वच्छ रहे। और इसी स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत तमाम जो मंत्रीगण थे, जो अधिकारी थे, वो उनके साथ मौजूद थे और आज 155वीं गांधी जयंती है और उसी के अवसर पर जिस तरीके उन्होंने माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करने के बाद सीधे स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाई। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज लखनऊ। बागपत डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सुनेरिया जेल से रिहा होकर बागपत के बरनावा में स्थित अपने डेरा सच्चा आश्रम पहुंच गए। 21 दिन के पैरोल पर है जो सशर्त जमानत के तहत मिली है। ये राम रहीम की 11वीं पैरोल है। बताते चले कि गुरमीत राम रहीम पर हत्या और रेप का आरोप है।
खबर है बहराइच से, जहां पर जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर नगर पालिका ने जाम से निजात दिलाने के लिए अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की। शहर में फैले अतिक्रमण की वजह से आमजन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई नगर पालिका ईओ प्रतिमा सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर टीम के साथ मौके पर पहुंचकर टीम ने कार्रवाई की, जहां दुकानों के सामने बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्तीकरण किया गया। मामला ये था कि एक कमलेश नाम का लड़का दारू पी के गेट्स को तोड़ के अंदर आना चाह रहा था, और यहाँ पे हमारे साधकों का ये है कि जो अनुचित समय है, अब आरती का समय था, बाहर से दारू पी के आदमी व्यक्ति अंदर कैसे आ सकता है, तो उसको मना कर रहे थे। उसका वीडियो बना के तुरंत पुलिस को फॉरवर्ड किया गया और पुलिस तुरंत वहाँ से आधे घंटे में पहुँची है। और इसी बीच में उस व्यक्ति ने हम लोगों को धमकी दी है कि मैं तुम पे लट्ठे चलवाऊंगा, तुमको अभी जेल से मारूंगा। तो हमने कहा अभी, और उसके बाद पुलिस से बात भी करवाई उसकी, और उसके बाद उसने कहा, पुलिस को धमकी दी कि तुम नहीं रोक पाओगे, मैं इतनी भीड़ लेके आऊँगा। और कम से कम 400-500 भीड़ चारों तरफ से घेरी हुई है। संदना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिंडौरा में ये एक आश्रम है, काल भैरव आश्रम, जहाँ पे आज ग्रामीणों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि इस आश्रम में लड़कियां आती जाती हैं और किसी महिला की चीखने की आवाज़ आ रही है। इस सूचना पर काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पुलिस भी तत्काल सूचना प्राप्त मिलते ही पहुंच गई, पूरे आश्रम की तलाशी ली गया। ऐसा कोई यहाँ पर कोई आपत्तिजनक वस्तु या व्यक्ति या कोई महिला यहाँ पर नहीं मिली। जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो जारी है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पे महिलाएं आती हैं रात में गाड़ियाँ आती हैं, क्या मामला है सर? देखिए, सिद्धपीठ इसको बताते हैं लोग, इनका अपना यूट्यूब पे चलता है जी, और उसको देख के लोग बाहर से लोग आते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अब ग्रामीणों ने ये बात संज्ञान में लाई है तो इसके बारे में विस्तृत जांच की जाएगी। इनके यहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है 1 माह की, उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसको देखा जाएगा और इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। यदि कोई तथ्य प्रतिकूल प्रकाश में आएगा तो उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई। अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर अग्रसेन जयंती की पूर्व संध्या पर शहर में महाराजा अग्रसेन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वहीं इस शोभा यात्रा में समाज की महिलाओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही है। शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत कर पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा की शुरुआत भारतीय पाठशाला इंटर कॉलेज से हुई है। ये हमारी बहुत अच्छा है। हर साल हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। हमारे महाराजा सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निकाला जाता है। ये कार्यक्रम 29 तारीख से 3 तारीख तक के चलेंगे और आज भारतीय पाठशाला शोभा यात्रा निकाली गई, जो अगवा 100 नंबर 1 में समाप्त हो, और इसमें महिलाओं की भागीदारी है। सभी अगवा समाज के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब इसमें शिरकत कर रहे हैं और बहुत अच्छी है। हमारे महाराजा सिंह जी की शोभा यात्रा हर साल की तरह इस वर्ष भी निकल रही है, बहुत धूमधाम से निकलती है। हमारा कार्यक्रम 29 तारीख से शुरू हुआ था, 3 है, जिसमें क्रम में आज उनकी शोभा यात्रा निकल रही है। इसमें एक महालक्ष्मी जी की और एक अग्रसेन जी की झांकी रहती है। आज हम लोगों ने विशेष, हमारे मुख्य संयोजक जी ने विशेष प्रबंध किया है, जिसमें महाकाल की यात्रा लेके आए हुए हैं और बढ़िया डीजे और महिलाओं का पहली बार भागीदारी हुई है। और रुड़की से एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर वीर सैनिकों के बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहेला जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडलों के अध्यक्ष और मेरे सामने बैठे हुए श्यामवीर जी, दिनेश जी, बैजंती जी और अनेक नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। सभी आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धांजलि दिवस पर
हमारे उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए और नई पीढ़ी को हमारी ये विरासत स्थानांतरित हो, उसके लिए हमारी जो समिति है वह भी काम कर रही है। मैं आप सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और उन वीर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने हम सब की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए, देश के सुनहरे भविष्य के लिए अपने वर्तमान को कुर्बान कर दिया, दांव पे लगा दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। भाइयों बहनों, राजा बी सिंह जी, कल्याण सिंह जी और उनके साथ वीरगति को प्राप्त हुए 152 हमारे वीर सैनिकों को, वीर योद्धाओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये भूमि जो आने वाले समय में, अभी डॉक्टर निशंक जी कह रहे थे कि अनेक काम यहां पर होने हैं, और अभी आपने कहा, आपसे पहले वाले नेताओं ने कहा, मैं 2021 में आया था, तभी से मैंने मन में संकल्प लिया था कि ऐसा स्थान जहां देश की आजादी के लिए 152 योद्धाओं ने एक साथ अपने प्राणों की बलि दी हो। तो रुड़की से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।